नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं किरण आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आकर्षण के नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आप जो कुछ भी चाहे अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। केवल अपने विचारों में कुछ परिवर्तन करके और साथ ही अपने डेली रूटीन को बदलने से ही, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव, आप जो कुछ भी चाहे अपने जीवन में आकर्षित करने में सक्षम हो सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम क्या है और कैसे यूज करें? तो इसके लिए आकर्षण के नियम केवल इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जो सिद्धांत हमें सिखाता है कि सब कुछ एक एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा है। इस दुनिया में हम जो कुछ देखते हैं वो सब केवल एक एनर्जी से ही क्रिएट हुआ है और उसी से बना है। इसीलिए जिस तरह की भी ऊर्जा आपके अंदर से बाहर जाती है, परिणाम स्वरूप भी आपके पास उसी तरह की ऊर्जा ही लौटती है। इसलिए आकर्षण के नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि अगर आप आकर्षण के नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अपने जीवन में कुछ भी आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट यानी अपने थॉट्स को बदलने की आवश्यकता होगी। एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी और बहुत ही अनिवार्य है। अपने जीवन में एक पॉजिटिव माइंडसेट चूज करने के बाद ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो भी आपका लक्ष्य है या जो कुछ भी आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए कर्म करना शुरू कीजिए, उस पर काम करना शुरू कीजिए। साथ ही अगर आपको कुछ कठिनाइयों या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो उन सभी का सामना आपको उसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही करना होगा, उसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही करना होगा जिसको आपने चूज किया है। अब बात आती है कि पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बनाएं। दोस्तों, पॉजिटिव माइंडसेट बनाना बहुत ही जरूरी है। इस पॉजिटिव माइंडसेट को अपने जीवन में उतारने के लिए और बनाने के लिए आपको सबसे पहले उन चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा जो आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, या जो चीजें आप पाना चाहते हैं कि आपके जीवन में वो चीज हो। साथ ही आपको उन सभी वस्तुओं, चीजों और लोगों से ध्यान हटाना होगा जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक नई और शानदार गाड़ी हो, तो आपको अपना ध्यान कौन सी शानदार और नई गाड़ी आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं उस पर केंद्रित करना होगा, बजाय अपनी पुरानी और बेकार और टूटी हुई गाड़ी पर। अगर आपके पास एक पुरानी और टूटी हुई या खराब गाड़ी है तो आपको यह नहीं सोचना कि मेरे पास यह है और मैं नहीं चाहता कि यह मेरे पास हो। इसके विपरीत आपको अपनी सोच कुछ इस तरह की रखनी होगी जिसमें आप एक बहुत ही नई, बढ़िया और शानदार गाड़ी देखें और सोचें कि हाँ, यही वह गाड़ी है, नई और शानदार, जो मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में हो। दोस्तों, जब और जितना हो सके आप यही कल्पना कीजिए कि आप नई और शानदार गाड़ी चला रहे हैं। अपना पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि आपको कितनी खुशी महसूस होने वाली है एक नई और शानदार गाड़ी चलाते समय। आकर्षण के नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आपको अपना ध्यान वहां केंद्रित नहीं करना जो आप अपने जीवन से हटाना या दूर करना चाहते हैं, बल्कि आकर्षण का नियम ये कहता है कि आप अपना ध्यान केवल वहां केंद्रित कीजिए या उस चीज पर केंद्रित कीजिए जो चीज आप पाना चाहते हैं कि आपके जीवन में वो चीज या वो इंसान हासिल हो जाए। जब आप ऐसा सोचना और ऐसी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आप ब्रह्मांड में एक ऊर्जा भेज रहे हैं जो कि एक संदेश के रूप में जाती है, और यह ऊर्जा ब्रह्मांड को यह संदेश आपका पहुंचाती है कि आप चाहते हैं ऐसी ही कुछ अच्छी चीजों का आपके जीवन में होना। आकर्षण के नियम का तात्पर्य यही है कि जिस भी चीज या वस्तु के बारे में आप सोच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो चीज हो। इसीलिए अगर आपके विचारों में या आपका ध्यान केंद्रित ऐसी चीज पर है या ऐसे थॉट पर है जो कहता है कि काश मेरे पास भी एक ऐसी गाड़ी होती जो खराब ना होती,
तो यहाँ पर इस सोच का मतलब हुआ कि आप एक खराब गाड़ी पर फोकस यानी अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और यूनिवर्स से आपको ऐसी ही कोई गाड़ी मिलने वाली है, क्योंकि आपने ध्यान उसी टूटी हुई गाड़ी पर केंद्रित किया हुआ है, ना कि अपने सपनों की नई गाड़ी पर। दोस्तों, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने बहुत से बच्चों को यह सोचते और बोलते हुए देखा और सुना होगा कि काश मैं हाई स्कूल में फेल ना हूँ, या मैं इस बार फेल नहीं होना चाहता। तो अब ये आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार यूनिवर्स को एक नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, बजाय ये सोचने के कि मैं अच्छे मार्क्स पाना चाहता हूँ, मैं बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होना चाहता हूँ, या फिर मैं अपनी मेहनत से जरूर पास होऊंगा। इस तरह के पॉजिटिव सेंटेंसेस और पॉजिटिव थॉट्स को रखकर ही हम आकर्षण के नियम के अनुसार अपने जीवन में किसी भी चीज, वस्तु या व्यक्ति को आकर्षित कर पाने में सफल हो सकते हैं। आप अपनी सभी इच्छाओं को पॉजिटिव तरीके से कहिए। अगर आप अपने जीवन में कुछ भी आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी इच्छाओं को बताने के लिए या जाहिर करने के लिए नहीं, कम, खराब, नहीं, कभी नहीं या नहीं होगा जैसे नेगेटिव शब्दों का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि हम बहुत बार इस तरह के शब्दों को सोचते और बोलते हैं कि मैं उस व्यक्ति से कभी नहीं मिलना चाहता, मैं ये नौकरी कभी छोड़ना नहीं चाहता, या अगर मेरी सैलरी ना बढ़ी तो क्या होगा, या फिर मेरी खराब गाड़ी मुझे नहीं चाहिए, अब इस खराब गाड़ी से मैं परेशान हो चुका हूँ, या मैं कभी हारना नहीं चाहता। अगर आप गलत या नेगेटिव चीजें अपने जीवन में आकर्षित करना नहीं चाहते हो, तो आपको ऐसे नेगेटिव शब्दों के इस्तेमाल से बचना ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में केवल अच्छी ही चीजें आकर्षित हो, तो मैं हारना नहीं चाहता बोलने के बजाय आपको बोलना और सोचना चाहिए कि मैं हमेशा जीतना चाहता हूँ, या मैं हमेशा ही जीतता हूँ। तो दोस्तों, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करिए और अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस टेक्निक से आप लोगों को जो भी रिजल्ट्स मिले, प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी नई टेक्निक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।